2014 और 2019 के बाद ये 2024 में पहला मौका था जब राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मंच पे थे, वरना पिछले दो चुनाव दोनों के बीच राजनीतिक अदावत थी और जबरदस्त कंपटीशन हुआ। यहाँ से पहले 2014 में चौधरी अजीत सिंह हारे, फिर उनके बेटे 2019 में चौधरी जयंत हारे। लेकिन इस बार पहला मौका है जब इस परिवार का, चौधरी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा और एक आम कार्यकर्ता को वोट दिया। मेरे साथ बागपत के प्रबुद्ध लोग हैं और वो लोग हैं जो बागपत में हमेशा से सीट जिताते रहे, लेकिन बदलाव भी इन्होंने देखा है। सर ये बताइए कि बदलाव का दौर भी आपने देख लिया, ठीक है। एक बार मौका आया था जब सोमपाल शास्त्री ने चौधरी अजीत सिंह को हराया था। अब ये जो मौका है 2024 में आरएलडी और बीजेपी एक मंच पर एक साथ चुनाव, इसे किस तरीके से आप व्यक्त करेंगे? नहीं, ये हमारा जो मोदी जी का विजन है वो चौधरी चरण सिंह जी का विजन इस समय मोदी जी चल रहे हैं। और सबसे बेहतर ये है कि जो ये जनता चाहती थी, यहाँ का कमेरा किसान मजदूर व्यक्ति की चौधरी चरण सिंह जी को ये भारत रत्न मिलना चाहिए, वो मोदी जी ने दे दिया। तो जनता यहाँ की बहुत खुश है और इस कारण सारी जनता भाजपा के साथ मिलकर के और आरएलडी के साथ मिलकर के जो प्रत्याशी आया है, एक ईमानदार, कर्मठ और एक तपस्वी व्यक्ति यहाँ पर आया है, तो सब जनता हो, चाहे भाजपा कार्यकर्ता हो, चाहे जनता दल, चाहे आरएलडी कार्यकर्ता हो, वो सब मिल करके उसको वोट करेंगे और हमारे योगी जी का आशीर्वाद बना रहेगा। तो साहब ये बताइए कि अब तो विरोध की बात कोई थी नहीं, पहले तो दो जगह खेमों में चौधरी बट गए थे, एक सत्यपाल सिंह के साथ, एक कभी जयंत जी के साथ, कभी अजीत सिंह के साथ। तो अब ये जो मिलन हुआ है, ये दिलों से मिलन हो गया है? दिलों से मिलन हुआ, एक तरफी जीत होगी और ऐतिहासिक जीत होगी आपका बागपत में। विकास की जो बात कही 10 साल का, खुद मुख्यमंत्री ने बताया, सत्यपाल सिंह ने बताया, क्या क्या बदलाव आप देख रहे हैं बागपत में? अगर मैं बात करूं 10 सालों में, नहीं, विकास हुआ है इस पिछले 10 साल में। सत्यपाल सिंह ने काम किया है, विकास की गंगा बही है। सर आपको लगता है कि विकास हुआ है 10 साल में? हाँ, विकास हुआ जी, दिखाई दे रहा सबको, लगा कि शायद दिख लग रहा हो जाओ, विकास हुआ, काफी विकास हुआ। मैं सर जी, और आगे भी ये चलेगा और ये पूरे प्रदेश में चलेगा, कहीं भी कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। थोड़ा सा रोजगार के ऊपर ध्यान दें। तो कुछ मांगे ऐसी थी जो आपको लगता है कि मन से कही गई? गन्ने की बात करी मुख्यमंत्री ने, रमाला चीनी मिल की बात करी, तो स्थिति क्या आपको नजर आती है? मुझे तो ये आती है कि जो कह रहे थे वो सच कह रहे थे, वो होगा। पेमेंट बहुत जल्दी जल्दी हो लग रही है मिल लोगे, तो वो जो कह गए वो सही कह गए। सही कह गए। आपका पेमेंट टाइम पे आ रहा? हाँ, टाइम पा रहा, टाइम पा रहा। 15 मार्च तक का पेमेंट आ गया बागपत का आ गया 15 मार्च पर तक। 15 मार्च तक तो नगदी हो गया जी। पहले क्या स्थिति थी चौसा? पहले स्थिति खराब थी बहुत। अगले सीजन में मिलता था पहले तो पेमेंट साल भर की लेट? साल भर का। क्यों बाबा, आपको क्या लग रहा है ये जो गठबंधन हुआ उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखो जी, जो मोदी जी का कहना है कि राष्ट्र प्रथम है, चौधरी साहब की भी यही नियत थी। जहाँ तक आपने प्रश्न किया था चौधरी साहब से, इनसे कि भाई वे 2 बार हार चुके, जीत और हार तो लोकतंत्र में, चुनाव तो ये तो भाई चलता ही रहता है। लेकिन मेरे अपने विचार में जो सबसे अच्छा निर्णय जो जयंत जी ने लिया है गठबंधन का, ये समय की मांग थी और इस गठबंधन से इस देश का उत्तरोत्तर विकास होगा हमेशा हमेशा के लिए, और ये देश खुशहाल होगा और हम भी चाहते हैं कि देश का विकास हो। जयंत चौधरी ने जो मेरे अपने विचार में, मुझे कहना नहीं चाहिए, जो यूपी में इतनी बड़ी गुंडागर्दी थी, योगी जी ने इस पर जो रोक लगाई है, उस गठबंधन से ये निकल गए जयंत जी। इनका बहुत ही एक विवेक से भरा हुआ निर्णय है और हम चाहते हैं कि एक गठबंधन आगे के लिए सदा के लिए चलता रहे और देश का विकास होता रहे। बाबा मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आप खूब पूछो, कोई बात। ये बागपत के लिए आपको क्या लगता है कि 10 सालों के बाद अब ये जो अगले 5 साल आएंगे लोकसभा के, केंद्र सरकार के, बागपत में क्या ऐसी चीज आए जो यहाँ सबसे बड़ी कमी अभी भी महसूस की जा रही है? देखो जी, रोड का भी विकास हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में बागपत में जैसे बावली में जो सांसद जी ने वो करवाया है केंद्रीय विद्यालय। देखो शिक्षा और स्वास्थ्य, ये मोदी जी की भी एक पूरे देश पे एक थोड़ी सी मतलब वरीयता के और प्राथमिकता के तौर पे ये बातें चल रही हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि भाई ये सघन आबादी के हिसाब से सघन जिला है, भाई बेरोजगारी की तरफ ध्यान दें। यहाँ पर
ये प्रशिक्षण के जैसे भी ये कंप्यूटर के प्रशिक्षण है, इस तरह के विद्यालय और खुल जाएं, जिससे जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिले। ऐसी संस्था इस जनपद में खुलें, तो मेरी तो यही सोच है कि ऐसी संस्था खुलनी चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर की हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की हो, चाहे स्वास्थ्य के अस्पतालों की बात हो, वो बागपत को अधिक से अधिक मिलनी चाहिए। ये मेरा कहना है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो गठबंधन को किस तरीके से देख रहे हैं? गठबंधन तो बहुत अच्छी तरीके से है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेट हुआ। और ऐसा तो है नहीं, बहुत ही विकास हो रहा, लेकिन कुछ किसानों की समस्या जैसे पशुओं की है, थोड़ा सा गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे दे, क्योंकि किसानों को पशुओं की बड़ी परेशानी है। और तो काम सब ठीक हो रहे, और पेमेंट का भी अच्छा काम चल रहा। रही बेरोजगारी की बात, बेरोजगारी के लिए सबको सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं, बेरोजगार करने वाले के लिए प्रशिक्षण करो, प्राइवेट करो, बतेरे काम है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये आपको लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी अगर यहाँ से जीतता है तो पशुओं की जो समस्या है वो खत्म होगी? बिल्कुल, जब हम रखेंगे यार हमारा वो कैंडिडेट है और दिन रात मेहनत करेगा और वो हमारी समस्या रखेगा, और इसका समाधान गौशाला तो हो ही रही है, इसकी देख रेख की जरूरत है। और ना कोई गाँव गौशाला बहुत हो रही, उनकी देख रेख की समस्या, पैसा भी आ रहा गवर्नमेंट से, उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं कर हो रहा। आपको क्या लगता है? ठीक लग रहा जी हमें, ये गौशाला के ऊपर होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, जिसमें हो जाएगा। गौशाला काफ़ी खुली हुई है, लेकिन लोग बाग कुछ नीचे वाले पूरा काम नहीं कर रहे। ये गठबंधन बहुत बढ़िया रहा जी, बहुत ज़्यादा बढ़िया इन्होंने वो लिया, ये हो जाना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में और कुछ भी उन्होंने होना चाहिए, कुछ प्राइवेट स्कूलों पे कोई नकेल लगानी चाहिए, और संस्था भी खुलनी चाहिए प्राइवेट काफ़ी, इसमें कोई रोजगार धंधा मिल जाती है। हाँ जी, हाँ जी। आपको लगता है शिक्षा महंगी है, सस्ती होनी चाहिए? हाँ जी, थोड़ा। हाँ जी, केंद्रीय विद्यालय तो आगे आपके क्षेत्र में? आगे जी, आगे थोड़ा आगे। केंद्रीय विद्यालय अभी एडमिशन शुरू हो गए उसमें? हाँ, एडमिशन हो रहे जी, लेकिन थोड़े बच्चे जी, थोड़ा अभी थोड़ा स्टाफ थोड़े लिए जा रहे जी बच्चे, इस पर कुछ ज़्यादा होनी चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए। हाँ जी। और 10 साल में विकास दिखाई देता है? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा हो लिया, यहाँ तो कुछ था ही नहीं। ये तो सभा वाले सड़क छोड़ छोड़ से पड़ गए, कई कई ठेके हुए, पेड़ काट के ले गए, यहाँ के कोई हाथ लगा जी, कुछ नहीं। बहुत बढ़िया काम हो रहा, कई हाईवे शुरू हो रहे हैं, और भी होगा, बहुत कुछ कर रहे हैं जी। योगी जी ने जो कुछ करा यूपी को बिल्कुल वो बना दिया, सारे बदमाशों की खत्म कर दी, मामला खत्म कर दिया। गुंडागर्दी ज़्यादा थी, ज़्यादा गुंडागर्दी। बागपत तो क्राइम कैपिटल ही था आपका? खुला था जी, मामला चल रहा था, मामला खुला चल रहा था, बहुत बढ़िया होगा जी। आपको लग रहा अपराधों से मुक्ति भी नहीं? बहुत राहत तो खत्म ही हो गया। पत्रकार महोदय, बहुत ही सुधार की तरफ बागपत अग्रसर है, और हमारी परमात्मा से भी ये प्रार्थना है कि भाई ये गठबंधन, इसमें किसी कभी दरार ना आवे और अच्छी तरह से चलता रहे। और ये बागपत जो जनपद है, इसके विकास के साथ साथ देश का विकास भी, हम तो देश के प्रति ज़्यादा ध्यान दें, भाई देश प्रथम है, और ये काम अच्छी तरह चलता रहे। यही कमी थी, ये दोनों की मिलने की थी, यही कमी रह रही थी, और कमी कोई नहीं। क्या कहना चाहोगे इस गठबंधन पे? बहुत अच्छी बात है जी, गठबंधन हो गया, बहुत बढ़िया बात है। जैन चौधरी ने जो गठबंधन करा बढ़िया करा, और उससे भी अच्छा जो यहाँ प्रत्याशी दिया है राजकुमार सांगवान, वो उससे बढ़िया। मैं वर्तमान प्रधान हूँ, जोहरा पचगांव, 2 गांव में जन सिवाल खास में पढ़ते हैं, और मैं अपनी पूरी विधानसभा में इस स्कूटी, लोकसभा में इस स्कूटी से घूम रहा। आपको क्या लग रहा है इस गठबंधन के बाद क्या स्थिति में बदलाव दिखेंगे? बहुत बदलाव होगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हुआ, गठबंधन होगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल और देवेंद्र चौहान के साथ अभिषेक शर्मा, बागपत न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।